सबसे अब पहले मैंने अपना है ना जैम सर्वर ऑन कर लेना। और इसमें अब है ना पहला हो अपाची, और है ना सेकंड है मेरा हो माई सीक्वल। अपाची एक है ना सर्वर है, जो कि अब मेरी है ना कोडिंग को बेसिकली अब मेरे है ना कंप्यूटर में मेरे अब है ना ब्राउजर में अब इसको है ना रन करेगा। सेकंड है ना माई सीक्वल। माई है ना सीक्वल का मकसद है कि अब मैंने अपना रिकॉर्ड अपना है ना डाटा वगैरह अब मैंने है ना सेव करवाना। ठीक हो गया। तो अब ये वाली मेरी एक एक है ना होगी डेटाबेस। ओके। तो अब इधर मैं आता हूँ ब्राउजर में। ब्राउजर में आके के एक है ना लोकल होस्ट स्लैश, मैंने अपने है ना फोल्डर का नाम रखा है जी PHP क्लास। और जो अब कहाँ पड़ा है मेरे सी में आए, जहाँ पे अब एक है ना फोल्डर है सैम का फोल्डर। ठीक है, इसमें अब एक है ना वो HT डॉक्स है। और इधर अब मेरा है ना फोल्डर पड़ा है PHP क्लास के। तो मैं अब ना हो इधर इधर लिखूंगा PHP _क्लास। तो ये अब इधर मेरा है ना नेम प्रिंट आउट हो चुका है। ठीक है। तो अब अगर मैंने है ना कोई भी अब स्ट्रिंग हो गया, या अगर मैंने है ना नंबर वगैरह प्रिंट प्रिंट करवाना हो, तो मैं अब लिखूंगा 1 2 3 इको करवाऊंगा, सेव करूंगा और इधर आकर रिफ्रेश करूंगा। तो अब प्रिंट हो गया जी 1 2 3। सेकंड चीज चीज है ना ये है कि मैंने अब एक एक है ना ये वाला सिंटेक्स लिखा है जी। जी है ना, ग्रेटर देन का हो साइन, क्वेश्चन मार्क और PHP। और इधर अब अपना हो मैंने अब लिखा है ना क्वेश्चन मार्क आगे स्मॉल लेटर से। ठीक है। तो अब इसका है ना मतलब क्या होता है कि जी अब इधर से मेरी है ना PHP शुरू हो रही है। मतलब कि है ना ये अब मेरा क्या है ना इनिशियल पॉइंट है। और ना हो इधर आके अब वो मेरा PHP का है ना कोड एंड हो रहा है। ये वाला मेरा क्या है जी एंड पॉइंट। ठीक हो गया ना हो इसके अंदर अब हम मैंने जो भी लिखना है कोड, तो वो अब होगा मेरा PHP का कोड होगा। ओके। फिर अब इधर एक मैंने है ना लगाया है सेमी कॉलन। सेमी है ना कॉलन जिधर भी आएगा, तो अब उसका है ना मतलब है कि अब एक स्टेटमेंट है ना हो एंड हो गई है बेसिक। ठीक है। ना हो मतलब कि अब इधर मैंने पहली स्टेटमेंट में प्रिंट करवा दिया मोहम्मद शहराम इकबाल, सेमीकोलन लगाया। मेरी अब पहली स्टेटमेंट ना हो एंड हो। फिर आया मैं आगे और वो एंटर किया। सेकंड मैंने अब लिखी अब इधर हम 9 1 2 3 और फिर लगाया सेमीकोलन। तो अब मेरी है ना सेकंड स्टेटमेंट शुरू हो चुकी है। अगर अगर अब मैं है ना इको के बगैर इधर लिखता हूँ 1 2 3। ठीक है। और इस और इसे अब मैं है ना सेव करता हूँ। तो अब इसने है ना क्या किया कि जी है ना मोहम्मद शहराम इकबाल तो अब हो गया प्रिंट वेल। लेकिन 1 2 3 प्रिंट आउट नहीं हुआ। अब अगर इसे मैं सेमी कॉलन के बाद भी अब लिखता हूँ 1 2 3, तो ये फिर भी उसे प्रिंट आउट नहीं करेगा। तो ये देखिए।
ठीक है। तो अब है ना ये अब प्रिंट आउट क्यों नहीं हुआ बेसिकली, है ना, हो इसलिए नहीं हुआ कि जी है ना, हो इको वाला है ना फंक्शन यहाँ पर आकर क्लोज हो चुका है। ठीक हो गया। तो अब जहां तक तो है ना मेरा ख्याल है कि अब सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इधर है ना मैंने अब लिखा है ना डबल डबल स्लैश एंड पॉइंट। अब इसको तो मैंने अब इधर है ना लिख दिया है। तो ये है ना मेरे अब ब्राउजर में शो क्यों नहीं हुआ। ठीक है। अगर आप ना हो इधर मैं लिखता हूँ ना इको डबल कोटेशन ये और सेमीकोलन, सेव किया, पेज पे आया, रिफ्रेश किया, फिर नहीं होना शो हुआ। राहुल इसकी अब है ना क्या रीजन है। ये अब होते हैं हमारे है ना पीएचपी पी में अब कुछ ना है ना कमेंट्स होते हैं कि अब अभी तो आपको अब इसका है ना फील हो नहीं होगा। अगर आप एक है ना फुल फ्लैज है ना सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसमें अब आपकी है ना जो लाइंस ऑफ कोड होंगी वो 500 1000 5000 से भी आगे अब चली जाती हैं। फिर आप ने अगर अगर एक है ना मंथ बाद वही आपने अब कोड फिर से है ना देखा अगर उसे, तो फिर आपको अब उसकी है ना फंक्शनैलिटी समझने में है ना टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अब एक इधर फंक्शन लिखता हूँ। ये अभी आपने है ना फंक्शन वगैरह वगैरह अभी आपने मतलब मैंने इन पे ध्यान होने ही देना है फिलहाल। ठीक है। फंक्शन लिखता हूँ कि जी आपने ऐड करने हैं है ना दो नंबर। ठीक है। तो अब इसमें है क्या कि जी अब इधर मैं है ना इक्वल करवाता हूँ 1 2 3 प्लस 2 3 4। ठीक हो गया। तो अब है ना ये वाला एक मेरा है ना फंक्शन नहीं है। अच्छा जी। अब है ना ये वाला मैंने अब है ना फंक्शन क्रिएट कर लिया। साल बाद है ना 6 माह बाद अब इस समय अगर है ना मुझे अब कोई भी अब चेंजिंग वगैरह को करनी होगी तो मैं अब इस है ना फंक्शन की सारी अब फंक्शनैलिटी है ना कोड वाइज अब पहले है ना समझूंगा। अब एक कोड इधर है ना फंक्शन है जी। फंक्शन मैंने अब करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है। इको 1 2 3 -2 3 4। तो अब एक है ना फंक्शन है जी सम करने वाला। सेकंड है सब ट्रैक्ट करने वाला। तो अब अगर है ना मैंने अब इसे आके है ना देखा तो वो अब पहले है ना मुझे फंक्शन में अब कोड सारा रीड आउट वो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन में अगर 500 लाइनें हैं तो अब है ना मैं अब 500 को ही बार बार देखूंगा। तो वही अगर आप इधर मैं फंक्शन के है ना स्टार्ट में अपने है ना कमेंट्स ऐड करवा देता हूँ। मैं अब तो लिखता हूँ दिस फंक्शन इज फॉर सम ऑफ टू नंबर्स। तो मैं अब इससे आके क्या बना पढ़ूंगा। ठीक है। तो अब मुझे है ना सिंपली अब इस है ना फंक्शन की फंक्शनैलिटी के बारे में पता लग जाएगा। तो अब है ना कमेंट्स का है ना फायदा होता है कि जी आपने अब कुछ फंक्शनैलिटी के है ना बारे में खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने है ना कमेंट्स ऐड कर दें। ठीक है। अगर आप
अगर आप है ना कमेंट्स वगैरह ऐड नहीं करते हो, तो फिर तो है ना फिर आपको अब पूरा कोड खुद से रीड आउट करना पड़ेगा। ठीक है। कमेंट्स आपके है ना ब्राउजर का, वो अब जो आपका है ना कंपाइलर है, तो वो आपके आप है ना कमेंट्स वाले वाले है ना कोड को इग्नोर कर देगा। ठीक हो गया। फिर अब ना इसके बाद है ना जो अगली चीज है वो है प्रिंट। ना इको और है ना प्रिंट का फंक्शन सेम है। ठीक है ना। इको इको ने भी अब सेम काम करना है, और है ना सेम काम आपकी प्रिंट स्टेटमेंट ने भी करना है। प्रिंट। ठीक है। तो तो अब इनमें है ना फर्क क्या है? फर्क अब है ना ये है कि अब इको को वगैरह है ना यूज होता है मोस्टली वेरिएबल्स को है ना प्रिंट करवाने के लिए। लेकिन है ना प्रिंट होता है यूज के जी अगर आपने सिंपल स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है, कोई से भी। ठीक है। काम दोनों का है ना सेम है, सिर्फ एक अपनी है ना इजीनेस के लिए हमने आप इसे है ना डिफरेंशिएट कर दिया है बस। ओके हो गया। अब आगे है हमारा जो है टॉपिक है वो है जी वेरिएबल्स। व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स एक कैसी है ना क्वांटिटी, या आप एक कहो ऐसी, उसे उसे कहते हैं क्या उसे, से आपने अब मैथ में है ना पढ़ा होगा कि है ना वेरिएबल की वैल्यू कंटिन्यूसली है ना चेंज होती रहती है। ठीक है। कि अगर मैंने ना हो मैथ में आता होता था कि कि एक्स इक्वल टू 1, और इसके बाद है ना वाई इक्वल टू 2। तो अब इसमें है ना एक्स एंड वाई आपके अब क्या है? वेरिएबल। ठीक है। वेरिएबल्स की है ना वैल्यू चेंज होती रहती है। और अगर मैंने है ना पीएक्सपी में अब एक है ना वेरिएबल क्रिएट करना है, तो आप उसके लिए है ना यूज होता है डॉलर का साइन। डॉलर साइन, और इसके आगे मैं अपने है ना वेरिएबल का नेम लिख दूंगा। ठीक है। ओके। मैंने आपको अब है ना बताया था कि अब इको एंड है ना प्रिंट का क- काम सेम है ना। हो इको भी किसी न किसी है ना चीज को अब स्क्रीन पर है ना प्रिंट आउट करवाएगा। वैसे ही अब है ना प्रिंट भी अब किसी न किसी है ना चीज को स्क्रीन पर प्रिंट करवाता है। सिर्फ अब है ना डेवलपर्स करते थे अब क्या है कि जी उन्होंने अब प्रिंट को है ना डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि अब हमने है ना प्रिंट से सिर्फ कोई सी भी है ना स्टेटमेंट वगैरह हमने प्रिंट करवानी है। ठीक है। और इको को अब उन्होंने हो रखा हुआ है कि अब हमने है ना वेरिएबल्स वगैरह, या अब है ना कोई भी अगर अगर मैंने है ना कैलकुलेशन परफॉर्म करके अब प्रिंट करवाना है, तो मैं उसे अब है ना इको के थ्रू करवाऊंगा। है ना? काम सेम है दोनों का। है ना हो इसमें आप है ना कोई डिफ्रेंशिएशन हो नहीं है। आप बेशक बेशक प्रिंट हो यूज कर ले,
जा जाओ आप क्या करना इको यूज कर। ठीक है। अच्छा जी, अब बात हो रही थी है ना व्हाट आर वेरिएबल। मैंने अब एक है ना वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, और इसकी अब मैंने अब एक वैल्यू सेट कर दी है। क्या है जी? माई नेम इज शेहरा। स्टेटमेंट क्लोज। ये अब है ना वेरिएबल में वैल्यू अब सेव हो चुकी। आप अपने है ना होल पीएचपी की अब फाइल में आपने ये वाला वेरिएबल कहीं भी आप किसको है ना प्रिंट आउट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अब भीतर पहले है ना इको करवाया जी 1 2 3, 1 2 3 सेव किया, ब्राउजर पे रिफ्रेश किया, तो अब इधर हो गया मेरा प्रिंट क्या हो गया जी? 1 2 3। ठीक है। फिर अब मैंने है ना प्रिंट करवाना है अपना है ना ये वाला वेरिएबल। मैं अगर अब इसको है ना 5 6 बार प्रिंट करवा दूं और सेव करूं, यहाँ पे आऊं तो आ गया ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है। लेकिन अब मुझे है ना चाहिए कि जी मैंने अपना है ना वेरिएबल प्रिंट करवाना है। मैंने अब अपना है ना वेरिएबल प्रिंट आउट करवाना है। ठीक है। तो मैं अब इधर है ना क्या करूंगा, गया अपना इको $टी एक्स टी। मेरे अब है ना वेरिएबल में अब वैल्यू सेव थी, जहां पे अब मुझे इसकी है ना जरूरत पड़ी, तो मैंने अब इसको प्रिंट आउट करवा दिया, सेव किया। तो अब ये देख 1 2 3 1 2 3। तो अब बाद में आ गया है माय नेम इज। मैंने अब इधर एक और बात आपको अभी है ना की थी कि जी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। कैसे? यहाँ पे अब मैं मेरा है ना वेरिएबल है जी टी एक्स टी। तो मैं अब इसमें इसमें है ना वैल्यू रख लेता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। सेव किया। स्टिल मेरा मेरी अब वैल्यू प्रिंट हुई जी माय नेम इज शेरा। ठीक है। तो तो मैं अब अगर फिर से इसको है ना वैल्यू डिक्लेयर करके बाद में अब पीक को करवाता हूँ। ठीक है। मैं अब रखता हूँ टी एक्स टी $, सेव किया। तो अब इधर पहले आएगा है ना माई नेम इज शेहराम, फिर आएगा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब कि अब है ना मेरी अब पहले वैल्यू थी कि है ना ये वाली, फिर अब किसकी है ना वैल्यू हो गई चेंज होगी, और इसके अब बाद है ना प्रिंट हो गई टी एक्स। ओके। तो अब ये ये अब है ना फायदा होता है कि जी है ना वेरिएबल्स का, कि अब है ना वेरिएबल्स के का है ना क्या क्या काम होता है। अब अगर इधर मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, सेकंड मैंने ले लिया वेरिएबल जी जी एक्स के नेम का फर्ज कर, और इसमें अब मैंने है ना मैं यहाँ पर रख दिया जी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। ठीक है। और अब इधर मैं है ना प्रिंट करवाना अब
चाहता हूँ कि ये अब है ना दोनों वेरिएबल्स इकट्ठे प्रिंट हो। तो मैं अब एक है ना मेथड है कि जी कि अब इन्हें मैं है ना अलग अलग हुई को करवा दूं। ठीक है ना, हो इको $साइन x सेव किया, यहाँ पर आया, तो अब प्रिंट आउट हो गए। ठीक है, अब भी, लेकिन है ना अब भी को मुझे बार बार भरवाना पड़ रहा है। तो अब इसका है ना आसान तरीका क्या है कि हुई को, और इसमें आगे अब मैं है ना लिखूं पहला वेरिएबल txt, फिर आगे है ना डॉट। डॉट का मतलब है कि है ना कनकैटिनेशन हो रही है। कनकैटिनेशन का मतलब ये है कि अब है ना मैं दो अब वेरिएबल्स को आपस में जोड़ रहा हूँ। वेरिएबल कनकैटिनेशन। ठीक है, तो मैं अब इधर है ना क्या कर रहा हूँ कि अब मेरा इधर पहला पहला आ गया है वेरिएबल है ना txt। फिर उसके बाद यहाँ पे अब मैंने है ना लिखा जी बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू से अब पहले आए स्पेस, फिर है स्पेस। ठीक है, फिर अब मैंने अब इधर लगाया डॉट, और इसके बाद मैंने अपना सेकंड वेरिएबल प्रिंट आउट करवा दिया, सेव किया, यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया माई नेम इज शहराम बिलोंग्स टू यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। तो ये था कि है ना बिलोंग कनकेटिनेट कंबाइन, बिल्कुल ऐसी चीज है। अच्छा जी, तो अब है ना ये अब होता है कि है ना वेरिएबल्स को अब हमने पीएचपी में कैसे से अब है ना यूज करना है। तो अब हम अगली क्लास में अब पढ़ेंगे हम वेरिएबल स्कोप के बारे में। मैं आपको अब हर क्लास में अगले क्लास के है ना टॉपिक्स बता दिया करूंगा। वेरिएबल स्कोप आपने अब उसके है ना बारे में सर्च आउट करना हो। सर्चिंग का आपने अब करके है ना पहले जो होते हैं ना 15 मिनट्स, आपने अब 15 मिनट्स में आपस में है ना डिस्कशन वगैरह हो करनी होगी कि अब है ना वेरिएबल स्कोप होता क्या है, कहाँ आता है, क्या करता है। ठीक है, फिर हम उस पे आगे अब मजीद अपना काम परफॉर्म किया करें। ठीक हो गया। अगर आप किसी का कोई है ना क्वेश्चन है तो वो अब मुझसे पूछ सकता है। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। सर जो